हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूफ़ी और कोबी मेरीन बेस सिटी पहुंच जाते हैं, जहां लूफ़ी एक आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ज़ोरो कहाँ है? जिसे सुन सब लोग डर जाते हैं और कोबी उसे बताता है कि उसका नाम हमें खुले में नहीं लेना चाहिए। तभी कोबी इस सिटी के मेरीन के कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता है, जिसे सुनकर लोग फिर से डर जाते हैं। इसे देखकर कोबी हैरान हो जाता है और कहता है, माना ज़ोरो के नाम से ये डरते हैं, लेकिन कैप्टन मॉर्गन के नाम से ये क्यों डर रहे हैं? और वो दोनों मेरीन बेस पहुंच जाते हैं। लूफ़ी दीवार पर चढ़ता है और वो ज़ोरो को बंधा हुआ देखता है और लूफ़ी कोबी से कहता है, चलो पहले उसकी रस्सियाँ खोलते हैं। जिसे सुनकर कोबी उस पर चिल्लाता है क्योंकि वो एक ख़तरनाक आदमी है। तभी हम देखते हैं एक लड़की वहाँ आती है और वो ज़ोरो से कहती है, आप बहुत भूखे होंगे, मैंने अपने हाथों से राइस बॉल्स बनाए हैं आपके लिए। इसी बीच वहाँ मेरीन्स के लोग आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी लड़की के हाथों में से राइस बॉल्स छील कर उन्हें अपने पैरों से कुचल देता है और वो लड़की रोने लगती है क्योंकि उसने राइस बॉल्स बड़ी मेहनत से बनाए थे। और आदमी उन दोनों से उस लड़की को यहाँ से फेंकने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं करता, जिससे गुस्सा होकर पीले बाल वाला उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी उसे फेंको, नहीं तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और वो आदमी बच्ची से माफ़ी मांगता है, पर उसे ऐसा करना पड़ेगा और वो उसे फेंक देता है। लेकिन लूफ़ी उस बच्ची को बचा लेता है और लूफ़ी ज़ोरो के पास जाता है और ज़ोरो उसे राइस बॉल्स उठाने के लिए कहता है, जिस पर लूफ़ी कहता है, तुम इसे खाने वाले हो, लेकिन ये तो पूरा मिट्टी बन गया है। और ज़ोरो उस राइस बॉल्स को उसके मुंह में डालने के लिए कहता है और वो राइस बॉल्स खा लेता है और बच्ची का शुक्रिया अदा भी करता है। फिर हम देखते हैं लूफ़ी और कोबी उस बच्ची के पास बैठे होते हैं और लूफ़ी बच्ची से कहता है, ज़ोरो ने तुम्हारे बनाए हुए राइस बॉल्स खा लिए, जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है और वो बताती है, ज़ोरो अच्छा है, सब उस कैप्टन मॉर्गन के बेटे की गलती है। और वो कुछ दिन पहले की बात बताती है जहां उस बच्ची पर मॉर्गन के बेटे के डॉग ने हमला कर दिया था, पर ज़ोरो ने उस डॉग को वहीं ख़त्म कर दिया। इससे गुस्सा होकर मॉर्गन के बेटे ने ज़ोरो पर हमला किया, लेकिन ज़ोरो आसानी से उससे बच गया और मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारा और उस पर तलवार तान दी। पर मॉर्गन का बेटा कहता है, इस बच्ची और उसकी माँ को सजाए मौत होगी, लेकिन हम एक सौदा भी कर सकते हैं, इन माँ बेटी की जगह हम तुम्हें सजा देंगे, सिर्फ 1 महीने के लिए। तुम्हें बिना खाए और बिना पिए बच जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और ये सौदा ज़ोरो कर लेता है और बच्ची बताती है उस बात को 20 दिन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा उसी शॉप पर जाता है और कहता है, क्यों ना हम ज़ोरो को मार दे। इसे सुन लूफ़ी उसे ज़ोरो से एक पंच मारता है और मॉर्गन का बेटा कहता है, मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें सजाए मौत दूंगा। दूसरी तरफ हम ज़ोरो को देखते हैं जो अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है और उसने अपने दोस्त से एक वादा किया था कि वो दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज बनेगा और वो ऐसे नहीं मर सकता। तभी वहाँ लूफ़ी आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। पर ज़ोरो इसके लिए मना कर देता है और लूफ़ी उससे पूछता है, सुना है तुम बहुत अच्छे तलवारबाज हो। और ज़ोरो बताता है वो एक अच्छा तलवारबाज है, लेकिन उसकी तलवार पीले बाल वाले ने ले ली है। और लूफ़ी कहता है, मुझे बस वो तलवार लानी है
और तलवार के बदले तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। और लूफी तलवार लेने जाता है लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो ज़ोरो उससे कहता है ओ हीरो, बेस दूसरी तरफ है। और लूफी अपनी गम पावर का यूज़ कर उस डायरेक्शन में जाने लगता है। इसे देखकर ज़ोरो कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। और इधर हम देखते हैं मॉर्गन अपना स्टैचू खड़ा करवा रहा होता है। तभी लूफी अपनी गम पावर से वहां आ जाता है और गलती से उससे मॉर्गन का स्टैचू गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर मॉर्गन उसको पकड़ने के लिए कहता है। और लूफी मॉर्गन के बेटे से कहता है मुझे ज़ोरो की तलवार नहीं मिल रही, और उसको अपने साथ ले जाता है। और वो देखते हैं नीचे कोई ज़ोरो को खोलने के लिए आ गया है। और दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो फिर से चोरी करने आई है। इधर कोबी ज़ोरो की रस्सियाँ खोलने की कोशिश करता है पर ज़ोरो उससे मना करता है क्योंकि 10 दिन बाद वैसे भी वो आज़ाद हो जाएगा। पर कोबी उससे बताता है तुम्हें कल वो लोग मारने वाले हैं और लूफी तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन बदले में तुम्हें लूफी की मदद भी करना पड़ेगी। तभी वहाँ मैरीन्स वाले आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। दूसरी तरफ लूफी को तलवार मिल जाती है और वो विंडो से देखता है कोबी और ज़ोरो ख़तरे में हैं। तभी मैरीन्स वाले उन पर गोली चला देते हैं। तभी बीच में लूफी आ जाता है पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना है। इसे देख ज़ोरो लूफी से पूछता है कौन हो तुम। तो लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा लुटेरों का राजा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 3 मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।